अब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, ऐसा कभी हुआ है कि ठाकुर जी ने किसी पशु को दर्शन दिए हो? सुखदेव जी ने कहा, हाँ हुआ है। मैं प्रसंग सुनाता हूं तुम्हें। एक बार त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। तो एक बार एक गजेंद्र नामक हाथी अपने परिवार के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने आता है। और हाथी भी कैसा? सफेद हाथी। दिखने में तो सुंदर है ही, पर इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध मात्र से, देखना तो दूर की बात, सुगंध मात्र से शेर डर कर भाग जाए, ऐसा हाथी। वो अपने परिवार के साथ, पत्नी, बच्चे, उस सरोवर में क्रीड़ा करने आता है। सब खेल रहे हैं। कभी वो सूंड में पानी भरे, बच्चों की तरफ फेंके, बच्चे कूदने लग जाए। कभी पानी भरकर पत्नी की तरफ फेंके, पत्नी शर्मा जाए। अब यहां ये क्रीड़ा करते करते वो पानी के बीच में खड़ा था कि अंदर से एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। उस ग्राह ने आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। अब गजेंद्र सोच रहा है कि ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ग्राह यानी काल, मृत्यु, और गजेंद्र यानी हम। काल सबसे पहले आकर पैरों को ही पकड़ता है। कहते हैं ना, पैरों में दर्द रहने लग गया है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। तो इसका मतलब समझ जाना, काल ने पैरों को पकड़ लिया है, संभल जाओ। अब गजेंद्र जैसे नहीं करना है। तो गजेंद्र ने कहा, ये काल मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ग्रह क्या बिगाड़, मैं इतना शक्तिशाली। लेकिन अब पानी में गजेंद्र की शक्ति तो कम हो रही है और ग्रह की शक्ति बढ़ती जा रही है। वो पानी का पशु है। अब कभी गजेंद्र ग्रह को ऊपर खींचे, कभी ग्रह गजेंद्र को नीचे खींचे। करते करते गजेंद्र अब डूबता चला गया। थोड़ी सी सूंड बच रही है। अब वो अपने परिवार को आवाज लगाता है, पत्नी से कहता, अरे मुझे बचाओ। पत्नी ने कहा, बचा तो लूं, पर क्या पता वो आपका पैर छोड़कर मेरे पैर पकड़ ले। मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहते, तुम मुझे बचाओ, तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने सारे सपने छोड़ दिए तुम्हारे चेहरा पर प्रसन्नता लाने के लिए। बच्चों ने कहा, पिताजी चिंता मत करिए, आपके जाने के बाद आपका सारा काम अच्छे से करेंगे, पैसों की कमी नहीं रखेंगे। अरे मैं अभी जीवित हूं। रिश्तेदारों से कहते, कोई बचाने नहीं आ रहा। सब यही जानते कि क्या पता उसे छोड़कर वो हमारे पैर पकड़ ले। पर जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है, हर जगह से हार जाता है, तब आवाज लगाता है, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो। ओ जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, कि जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। भयो चार प्रहर को युद्ध बीच जलधारे, भयो चार प्रहर को युद्ध बीच जलधारे, ओ भयो चार प्रहर को युद्ध बीच जलधारे,
भयो चार पहर को युद्ध बीच जलधारे पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे और सबसे प्रार्थना करते, कभी बच्चों को बुला रहे, कभी पत्नी को बुला रहे, कोई नहीं आता। तब जाके जो भर रह गई सूंड जो जल के बाहर, जाके जो भर रह गई सूंड जो जल के बाहर, जाके जो भर रह गई सूंड जो जल के बाहर, जाके जो भर रह गई सूंड जो जल के बाहर, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। गजेंद्र कहता है ठाकुर जी से, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, 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 अब राख शरण ब्रजराज आज गजहारे, अब राख शरण ब्रजराज आज गजहारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। अब गजेंद्र ने ठाकुर जी को जब आवाज लगाई, प्रार्थना करी, तब सुनी काची नींद में टेर
चौक प्रभु जागे। सुनी काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे। ओ सुनी काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे। सुनी काची नींद में तेरे चौक प्रभु जागे। हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। ठाकुर जी कहीं भी जाते, ठाकुर जी की सवारी क्या है? गरुड़ पे बैठकर जाते, हमेशा ऐसे ही जाते थे। पर आज इतने व्याकुल हो रहे, उन्हें लग रहा है कि गरुड़ धीरे चल रहा है, तो उसे छोड़कर पैदल भागने लगे ठाकुर जी। हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। लक्ष्मी जी पकड़िया चरणन शीश नवा करे। लक्ष्मी जी पकड़ा चरणन शीश नवा कर। ओ लक्ष्मी जी पकड़िया चरणन शीश नवा करे। लक्ष्मी जी पकड़ा चरणन शीश नवा कर। ओ प्रभु सिर पर आधी रात जाओ सुस्ता करे। प्रभु सिर पर आधी रात जाओ सुस्ता करे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। अब लक्ष्मी जी कहती है, घड़ी दो ये करो आराम पीछे पग धावो। ओ घड़ी दो ये करो आराम पीछे पग धाओ। दो घड़ी माने एक घड़ी किसे कहते हैं? एक घड़ी माने एक पल, 24 मिनट उस समय घड़ी के हिसाब से समय चलता था। तो अभी का जो 24 मिनट होता है वो उस समय की एक घड़ी होती थी। तो लक्ष्मी जी कहती है कि 2 घड़ी आराम करिए, उसके बाद जाइएगा, मतलब थोड़ी नींद तो ले लीजिए। तो घड़ी 2 ये करो आराम पीछे पग धावो। घड़ी 2 ये करो आराम पीछे पग धाओ। उधर चाकर खड़िया 1000 काम तो उड़ाओ। उधर चाकर खड़िया 1000 काम तो उड़ाओ। इतने चाकर है, करोड़ों चाकर है, सेवक है आपके। हर भक्त के लिए खुद का जाना जरूरी है, फिर इन्हें क्यों रख के रखा है? किसी काम में इन्हें तो भेजिए। थारा चाकर खड़िया 1000 काम तो उड़ाओ। उधर चाकर खड़िया 1000 काम तो उड़ाओ। अब ठाकुर जी का जवाब सुनिए महाराज। ठाकुर जी कहते हैं, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। ओ मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पावे। 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 जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे।
ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। बोलिए भक्तों भगवान की। और ठाकुर जी यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्राह का उद्धार करते हैं, गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। अपने धाम लेकर आते हैं तो ग्राह वहां पहले से ही बैठा हुआ है। गजेंद्र ने कहा प्रभु इसके कारण तो पूरी कहानी हुई और ये मुझसे पहले आकर बैठा है। ठाकुर जी ने कहा ऐसे तो इसे नरक लोक ही जाना था, लेकिन जब इसने मेरे भगत के ही चरण पकड़ लिए तो फिर मैं कैसे इसे नरक पहुंचाता, इसीलिए मुझे इसे अपने धाम लेकर आना पड़ा। अब राजा परीक्षित पूछते कि महाराज ये दोनों कौन थे जिन्हें ऐसी गति प्राप्त हुई? कोई साधारण पशु थोड़ी है जो भगवान आ गए जिन्हें बचाने, तो ये कौन थे असल में? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये जो ग्राह था ये अपने पिछले जन्म में उटुर नामक एक गंधर्व था। अब एक बार इसी सरोवर में अपने परिवार के साथ ये खेलने आया। सरोवर के बीच एक ऋषि खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। इसने अपने बच्चों से कहा कि देखना अभी मैं क्या करूंगा, अचानक से ये इतनी जोर से उछलेंगे, डरेंगे, चिल्लाएंगे, तुम बच्चों को बड़ा मजा आएगा। बच्चे भी प्रसन्न हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे। वो पानी के अंदर जाता है और जाकर उसने ऋषि के पैरों को पकड़ लिया, क्योंकि ऋषि बीच सरोवर में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। उन्हें लगा कोई जानवर इत्यादि है पानी का, तो वो जोर से उछले, कमंडल कहीं जाकर गिरा, वो कहीं जाकर उन्हें इतना डर लग रहा है, चिल्लाए वो जोर से। जब थोड़े होश में आते हैं तो सामने देख रहे हैं बच्चे हंस रहे हैं उन पर। उन्हें बड़ा क्रोध आता है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि तुमने जिस ग्राह का स्वांग रचा है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम उसी योनि में चले जाओ। अब वो उटुर जो गंधर्व था उसने माफी मांगी। तो अब देखिए महाराज जो ऋषि होते हैं, साधु होते हैं, मानती उन्हें क्रोध जल्दी आता है पर उन्हें दया भी जल्दी आती है। उन्होंने कहा ठीक है अब श्राप को तो नहीं टाल सकते, पर तुम्हारा उद्धार करने खुद भगवान आएंगे और तुम्हें अपने धाम लेकर जाएंगे। और बोले ये हाथी, बोले ये इंद्रदुम नामक एक राजा था, बहुत अच्छे राजा लेकिन बहुत वाचाल। वाचाल यानी जो बहुत बातें करता हो। तो जो बहुत बातें करते ना, कई बार वो गलत बातें भी कह देते। तो ये आदत उनकी अच्छी नहीं थी, तो उनके गुरुजी ने कहा कि तुम दिन के कुछ समय, कुछ घंटे मौन व्रत का धारण किया करो, तब मन में भगवान का नाम का जाप किया करो, सत्संग भी हो जाएगा और ये बोलने की आदत भी कम हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने शाम का समय चुना, अपने उद्यान में वो बैठते, मौन व्रत धारण करते। एक बार उसी रास्ते से कोई बड़े ऋषि जा रहे थे, उन्होंने राजा को देखा, राजा को जाकर उन्होंने प्रणाम किया। राजा ने भी प्रणाम किया पर कुछ कहा नहीं, सर हिलाने लगे। अब ऋषि को गलत लगा, ऋषि ने सोचा कि राजा को अहंकार हो गया है, वो सर हिलाकर मुझे कह रहे कि ठीक है आप जाइए, मैं बाद में आता हूं। उन्हें क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा कि जिस हाथी की तरह तुम सर हिला रहे हो ना, उसी योनि में प्रवेश कर जाओ। अब जब मौन व्रत टूटता है तो राजा सच्चाई बताते हैं कि मैं तो गुरु आज्ञा का पालन कर रहा था। तब उन्होंने कहा कि अब श्राप नहीं टाल सकते, तो तुम्हें भगवान बचाने आएंगे, तुम्हें अपने धाम लेकर जाएंगे। इसीलिए इन दोनों को ऐसी गति प्राप्त हुई।